रात का घना अंधेरा छाया हुआ है और चारों तरफ सन्नाटा है। बिहार के किशनगंज जिले का रहमतपाड़ा चौक, वहां सड़क किनारे काम से दिखने वाली मेडिकल दुकान खुली हुई है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। दुकानदार काउंटर पर है, दवाइयों के डिब्बे रैक में सजे हैं। कोई भी सोचेगा कि यहाँ बीमार लोगों की जान बचाने वाली दवाइयाँ बिक रही हैं, लेकिन जरा ठहरिए, इस दुकान के पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खौफनाक चल रहा है जो हमारे आने वाली नस्लों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। अचानक सन्नाटे को चिरती हुई पुलिस की गाड़ियां वहां आकर रुकती है, ताबड़तोड़ छापेमारी होती है और जब दुकान के खुफिया कोनों की तलाशी ली जाती है तो वहां जीवनदायिनी दवाइयों के बीच से निकलता है मौत का सफेद जहर, यानी पूरे 95 ग्राम शुद्ध हेरोइन। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपया की जा रही है। मौके से 4 शातिर तस्कर रंगे हाथों दबोच लिए जाते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस दुकान पर हम अपने बच्चों की इलाज या बूढ़े माँ बाप की दवा के लिए भरोसा करते हैं, अगर वही दुकान नशे के सौदागरों का सबसे सुरक्षित अड्डा बन जाए तो आम इंसान आखिर किस पर भरोसा करेगा? आखिर किशनगंज जैसे सीमावर्ती इलाके में नशे का ये जाल कितनी गहराई से कैसे फैल गया? क्या दवाइयों का ये धंधा सिर्फ एक मुखौटा था? इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है एहसान दानिश, वो पहले भी इस जुर्म में पकड़ा गया था, फिर भी दोबारा इतनी आसानी से सक्रिय कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ एक रूटीन छापेमारी है या फिर इसके पीछे किसी बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश होने वाला है? हमारे युवाओं को इस मौत के चंगुल से निकालने के लिए पुलिस का ये नया दस्ता आखिर कहां तक जा पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। बिहार सरकार ने हाल ही में नशे के कारोबारियों की कमर तोड़ने के लिए एक विशेष दस्ते का गठन किया, जिसे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF कहा जाता है। किशनगंज के पुलिस कप्तान संतोष कुमार को पिछले कुछ दिनों से लगातार खुफिया इनपुट्स मिल रहे थे कि कोचा धामन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रहमतपाड़ा चौक पर एक खास जगह को नशे की सप्लाई के हेडक्वार्टर बनाया गया। सूचना बिल्कुल पुख्ता थी, इसलिए पुलिस ने इस बार कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। कोई भी ब्लाइंड एक्शन लेने के बजाय पूरी तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड रणनीति तैयार की गई। पुलिस के जवान सादे कपड़ों में पिछले कई घंटों से उस मेडिकल दुकान के आसपास मंडरा रहे थे, ग्राहकों के आने जाने के पैटर्न को नोट कर रहे थे। जैसे ही सही मौका मिला और चारों तस्कर डील फाइनल करने के लिए दुकान के अंदर इकट्ठा हुए, पुलिस और ANTF की संयुक्त टीम ने बिजली की रफ्तार से दबिश दी थी। जब दुकान के चप्पे चप्पे को खंगाला गया तो अधिकारियों की आंखें भी फटी की पटी रह गई। वहां से 95 ग्राम चमचमाती हुई हेरोइन बरामद हुई। इसके साथ ही मौके से नकद रुपयों का बंडल, मोबाइल फोन और सबसे हैरान करने वाली चीज, एक छोटा डिजिटल तराजू भी मिला। ये डिजिटल तराजू इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ युवाओं को पुड़िया के हिसाब से ग्राम टू ग्राम नापकर सीधे नशा बेचा जा रहा था। मौके से जिन 4 लोगों को पुलिस ने दबोचा है, उसके नाम है मुख्य आरोपी एहसान दानिश, जिसकी उम्र 30 साल है, 22 साल का रयान, 28 साल का मोहम्मद अक्सर और उनका एक अन्य साथी। इन सबको रंगे हाथों पकड़कर पुलिस सीधे थाने ले आई है। इस पूरी कार्रवाई में जो सबसे चौंकाने वाला और गंभीर पहलू निकलकर सामने आया है, अगर हम उस पर बात करें तो वो है मुख्य आरोपी एहसान दानिश का पुराना रिकॉर्ड। ये कोई पहली बार नहीं है जब एहसान दानिश का नाम पुलिस के फाइलों में आया हो। ये इस धंधे का कोई नया या नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने में माहिर एक पुराना और शातिर तस्कर है। इसके खिलाफ कोचा धामन थाने में पहले से ही NDPS एक्ट यानी मादक पदार्थों की तस्करी के तहत बेहद गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में तस्करों ने जो कबूलनामा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन्होंने माना कि ये लोग पिछले एक लंबे समय से इस पूरे इलाके में सक्रिय थे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब एक अपराधी पहले भी पकड़ा जा चुका है तो वो जेल से बाहर आते ही दोबारा इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कैसे कर सकता है? आखिर उसे दवा की दुकान खोलने का लाइसेंस कैसे मिल गया? क्या इस मेडिकल दुकान की आड़ में उसने समाज और कानून के सामने एक शरीफ इंसान का मुखौटा पहन रखा था? तस्करों का ये तरीका दिखाता है कि ये लोग कितने शातिर दिमाग के होते हैं। इन्हें पता है अगर ये किसी सुनसान खंडहर या गली में नशा बेचेंगे तो पुलिस की नजर जल्दी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कवर चुना जहां समाज का हर वर्ग अपनी मर्जी से आता जाता है। एक बीमार इंसान दवा लेने जाता है, लेकिन उसी काउंटर के नीचे से कॉलेज के युवाओं को और स्कूल के लड़कों को हेरोइन जैसी जानलेवा ड्रग सप्लाई की जा रही थी। ये ऐसा दुष्चक्र है जिसमें एक बार पैर पड़ जाए तो पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है। अब हमें इस समस्या के सबसे बड़े क्यों को समझना होगा। आखिर किशनगंज, पूर्णिया या कटिहार जैसे सीमावर्ती जिलों में ही नशे का ये कारोबार इतनी तेजी से क्यों पैर पसार रहा है? अगर हम इसका भौगोलिक और सामाजिक विश्लेषण करें तो इसकी वजह बहुत साफ दिखाई देती है। किशनगंज जिला एक ऐसी जगह पर स्थित है जो
जियोग्राफिकली बेहद संवेदनशील है। इसकी सीमाएं एक तरफ से पश्चिम बंगाल से लगती है तो दूसरी तरफ भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा भी इसके बिल्कुल करीब है। तस्कर इसी भौगोलिक स्थिति का सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं। नेपाल के रास्ते और पश्चिम बंगाल के अलग अलग कॉरिडोर से होते हुए ये प्रतिबंधित ड्रग्स बहुत ही आसानी से बिहार की सीमा के भीतर प्रवेश करा दिया जाता है। नशा माफिया इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वो पहले युवाओं को मुफ्त में या बहुत कम दाम में इन ड्रग्स की लत लगाते हैं। एक बार जब कोई युवा इस दलदल में पूरी तरह धंस जाता है तो वो नशे के पैसों के लिए खुद तस्करों का मोहरा बन जाता है। इस पूरे मामले पर किशनगंज के पुलिस कप्तान संतोष कुमार का रुख बेहद कड़ा और स्पष्ट है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिले के भीतर मादक पदार्थों के काले कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने जिस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है उसे पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया। रहमतपाड़ा चौक की छापेमारी इसी महाअभियान की सिर्फ एक शुरुआत पर है। पुलिस कप्तान एक और बहुत ही व्यवहारिक बात जानते हैं। कोई भी पुलिस या टास्क फोर्स अकेले इस दम पर समाज से नशे के इस कैंसर को खत्म नहीं कर सकती। इसी सोच के साथ किशनगंज पुलिस ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 9031816150 जारी किया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है, अगर आपके आसपास भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो बिना किसी डर के इस नंबर पर सूचना दे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह से गुप्त और गोपनीय रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। आखिर अब आगे क्या होने वाला है? 4 लोगों की गिरफ्तारी और 20 लाख की हेरोइन की बरामदगी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन पुलिस के सामने असली चुनौती अब शुरू होती है। ये 4 लोग तो सिर्फ इस चेन की आखिरी कड़ियां थे जो माल को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रहे थे। असली सवाल यह है कि उन्हें ये माल सप्लाई कौन कर रहा था, इस हेरोइन की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही थी और बॉर्डर पार से इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। किशनगंज पुलिस अब इन गिरफ्तार तस्करों के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट और उनके बैंक खातों के लेन देन को खंगाल रही है। पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस काले धंधे से इन्होंने पिछले कुछ सालों में कितनी अवैध संपत्ति बनाई है। एनडीपीएस एक्ट के कड़े कानूनों के तहत इन अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। अगर पुलिस इन नेटवर्क के बड़े सप्लायर तक पहुंचने में कामयाब रही तो आने वाले दिनों में सीमावर्ती इलाकों में बहुत बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें एक और बात समझनी होगी, नशा माफिया का जाल बहुत गहरा और लचीला होता है, इसलिए सिर्फ गिरफ्तारियां काफी नहीं है। हमें एक समाज के तौर पर अपने स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। युवाओं को खेल कूद, रचनात्मक कार्यों और रोजगार के नए साधन से जोड़ना होगा ताकि वो इस भटकाव की तरफ बढ़ ही ना सके। आज की इस बेहद गंभीर और आंख खोल देने वाली विश्लेषण पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मेडिकल दुकानों और स्थानीय स्तर पर होने वाली इस तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को और ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।